गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौरव झाम AKSG अकाउंट एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर है, बहुत ही ज़्यादा। इस छोटी सी वीडियो में, इस छोटे से टाइमिंग में ना हम कोशिश करेंगे कि ना हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करें, बल्कि इस प्रॉब्लम को जो आज हम सब के घरों में, हम सब के लाइफ में घर कर चुकी है, अपना एक स्थान बना चुकी है, उसको दूर करने के सॉल्यूशन के बारे में भी डिस्कस करें। हम सब एक जानते हैं, हम सब ने महाभारत देखी है। महाभारत में हम सबको पता है कि दुर्योधन ही मेन विलन था, जिसकी वजह से ये महाभारत हुई। लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूँ, मैं ये जानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति अगर गलत करता है तो कहीं ना कहीं उसको गलत बनाने में उसके समाज का, उसके बड़ों का रोल होता है। तो अगर कोई भी व्यक्ति आपको गलत करता हुआ मिले तो वो गलत क्यों कर रहा है, इस कारण को ज़रूर जानें। क्या उसको संगत वैसी मिली थी, क्या उसके घर का माहौल वैसा था, या क्या कारण था। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम जिस व्यक्ति को गलत करता हुआ देख रहे हैं तो जो व्यक्ति वाकई में ही गलत हो। अगर उसकी संगत चेंज कर दी जाए, उसकी विचारधारा चेंज कर दी जाए तो वो व्यक्ति भी बदल सकता है। तो इसीलिए हम हमेशा उस कारण को जानना चाहते हैं कि जिस कारण से वो व्यक्ति ऐसा कर रहा है। तो मुझे जो लगा कि उसमें दुर्योधन की जगह जो मेन विलन था वो धृतराष्ट्र था। क्योंकि धृतराष्ट्र ने सब कुछ जानते हुए भी, जिसके पास पावर थी, जिसके पास सत्ता थी, उसने वो सारे डिसीज़न नहीं लिए जो वो ले सकता था, जिसकी वजह से ये महाभारत का युद्ध नहीं होता। और उम्मीद है कि आप लोग भी मेरी शायद इस बात से सहमत होंगे कि असली जो कारण था महाभारत का वो धृतराष्ट्र का मोह था। तो आज आपको पता है कि जो धृतराष्ट्र कर रहा था वही चीज़ आज हम सब कर रहे हैं। हम सब वही चीज़ कर रहे हैं। उस एक दुर्योधन की वजह से उनका पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र के मोह की वजह से दुर्योधन ऐसा बना, और दुर्योधन की वजह से जो युद्ध हुआ, जिसकी वजह से उनका पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया। तो ये गलती पता है हम सब कर रहे हैं आज। और आज की डेट में धृतराष्ट्र कौन है पता है, और दुर्योधन कौन है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ कि आज हम सब के घर में एक दुर्योधन बैठा है। वो दुर्योधन जो हमारे कुल खानदान का नाश करता जा रहा है, जो हमारे आने वाली पीढ़ी का नाश करता जा रहा है, जो हमारे खुद का नाश करता जा रहा है, हमारा भी नाश कर रहा है। और जो दुर्योधन है उसके धृतराष्ट्र तो हम हैं। लेकिन क्या आपको पता है आपके परिवार में, आपके घर में कौन है दुर्योधन? ये जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, ये मोबाइल, ये है आपका दुर्योधन। ये वो दुर्योधन है जिसके मोह में हम इतना पड़ चुके हैं कि इसके बिना अब हमारा काम ही नहीं चलता। ना हम इसको फेंक पाते हैं, ना इसको दूर रख पाते हैं, और मजबूर हो जाते हैं हम इसकी बातें मानने को। इसको हमने अपनी लाइफ में ऐसा बना दिया है कि ना हम अपने बाकी बच्चों से इसको दूर कर पा रहे हैं, ना अपने आप से दूर कर पा रहे हैं। और बस हाँ, दूसरों को ज़रूर कहते हैं, अपने बच्चों को कहेंगे कि बेटा फ़ोन मत देखो, वो बेटा फ़ोन से दूर रहो। लेकिन क्या हम खुद उस फ़ोन से दूर रहते हैं? क्या हम उस फ़ोन को अवॉइड करते हैं? आपको पता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है ये फ़ोन कि क्या कहें। सब लोग कहते हैं कि PUBG खेलने से बच्चों की डेथ हो रही थी, जिसकी वजह से PUBG को भारत में बैन कर दिया गया। मैं कहता हूँ सिर्फ PUBG का रोल क्यों था? बच्चा किस पे खेलता था? मोबाइल पे, ठीक है। तो मोबाइल मेन रीज़न था बच्चे के माइंड पे इफ़ेक्ट करने का, मेन रीज़न उसकी मसल्स को वीक करने का, मेन रीज़न इस मोबाइल से निकलने वाली रेस थी, इस मोबाइल की बैटरी से निकलने वाली वो रेस थी जो कहीं ना कहीं हमारे बच्चों के मसल्स को वीक कर रही थी, जिसकी वजह से
बच्चे गेम खेलते खेलते उनकी डेथ हो रही थी। तो इस रीज़न पे, इस पॉइंट पे किसी ने वो नहीं किया, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो मोबाइल का जो कंपनी का बिज़नेस है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाता। पर आज की डेट में कई सारे डाटा हैं, कई सारे ऐसे प्रूफ हैं कि जो मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल से, ज़्यादा यूज़ करने से हम सब में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये बताने हम नहीं बैठे। ये सबको पता है, सबको पता है, आपको भी पता है, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है ये प्रॉब्लम्स। तो पर हम आज यहाँ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने नहीं बैठे। आज हम उन तरीक़ों के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, इस वीडियो में जुड़े हैं कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से हम इस मोबाइल को अपनी लाइफ में कंट्रोल कर सकें, अपने बच्चों की लाइफ में इसको लिमिटेड कर सकें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है। हर व्यक्ति को पूछता हूँ, चाहे वो मेरे पड़ोस में हो, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स का पेरेंट्स हो, या वो मेरे ऑफिस में हो, कि यार बच्चे मानते ही नहीं हैं, बच्चे मानते ही नहीं हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी है कि जिन बच्चों को हमने बताया, देखिए उनके घर में भी उनको पेरेंट्स बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं, लेकिन जिन बच्चों को हमने बताया कि बच्चों आपने 10 बजे के बाद मोबाइल का यूज़ नहीं करना और कोशिश करके आपने 12 बजे तक सो जाना है, 12 बजे तक आप बच्चों ने सो जाना है, ये बात हमने उनको बताई, तो उनकी लाइफ में धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट आया। ठीक है, तो देखिए रीज़न जानना है। पेरेंट्स ने बताया तब नहीं माने, क्योंकि पेरेंट्स की आजकल कौन सुनता है, सबको पता है। तो पर हमने बताया तो मान गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बच्चे हैं वो पड़ोसी की सुनते हैं, टीचर की सुनते हैं, दूसरों की सुनते हैं, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। जो उनका सबसे ज़्यादा भला चाहता है उस व्यक्ति की इंसान ज़िंदगी में कभी नहीं सुनता। ये फैक्ट है, ये ट्रूथ है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने पड़ोसी के बच्चे को समझाना है, अपने बच्चों को नहीं समझाना, अपने पड़ोसी के बच्चों को समझाना है, अपने दोस्तों के बच्चों को समझाना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनके भी आइडल होते हैं। आज की डेट में जैसे हमें पड़ोसी के बच्चे ज़्यादा समझदार लगते हैं, तो ऐसे ही हमारे बच्चों को पड़ोसी ज़्यादा समझदार लगते हैं। ये फैक्ट है। तो इसलिए हमें अपने से ज़्यादा पड़ोसी के बच्चों को समझाना है, और उनको भी समझाने के साथ, देखिए अपने बच्चों को जो समझाना है उनको शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से समझाना है। हमें टाइम पे सोना है, हमें फ़ोन अवॉइड करना है बच्चों के सामने। मैं कई पेरेंट्स को देखता हूँ, उनके घर में बड़ा अच्छा एनवायरनमेंट होता है। देखिए सब घर में ऐसा नहीं है, मैं जानता हूँ कई घर में बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, वहीं से हमने डाटा लिया है, वहीं से डाटा कलेक्ट किया है, वहीं से हमने सीखा है। वो पेरेंट्स स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं बच्चों की वजह से। अब दोनों वर्किंग होते हैं, तो अब दिक्कत क्या आती है, एक फ़ोन होता है स्मार्टफोन जो पापा के पास होता है, घर में मम्मी हाउसवाइफ है, तो वो मैंने देखा कि मम्मी के पास स्मार्टफोन नहीं है, घर में स्मार्टफोन है ही नहीं, तो बच्चा यूज़ ही नहीं करता। उसके बाद जो अगर दोनों वर्किंग होते हैं, तो वहाँ पे भी हमें एक फैमिली मिली, ठीक है, हमारे स्टूडेंट की ही फैमिली थी, जिसमें हमने देखा कि वो लोग जब घर में आते हैं तो उनके हाथ में स्मार्टफोन नहीं होते। वो स्मार्टफोन को कहाँ रख के आते हैं, किधर रखते हैं, हमें नहीं पता। इवन बच्चों को ही नहीं पता, बच्चों ने ही हमें बताया कि सर हमारे मम्मी पापा दोनों के पास स्मार्टफोन है, लेकिन जब वो घर में एंटर होते हैं आपको घर में स्मार्टफोन मिल नहीं सकता। तो मतलब आप देखिए आज की डेट में पेरेंट्स कितना अवेयर हैं इस चीज़ को लेके कि हमें बच्चों को फ़ोन से दूर रखना है। और अच्छा, कुछ पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, वो रात को क्या करते हैं बच्चों को, क्योंकि रात को क्या होता है हम सब थक चुके होते हैं, कहीं ना कहीं फैमिली के साथ टाइम भी बिताना है, फैमिली को टाइम देना है, तो वो बच्चों के साथ कैरम बोर्ड, चेस, लूडो मोबाइल पे नहीं खेलते, रियल में खेलते हैं। तो लूडो सबको आती है, कैरम बोर्ड मोस्टली सबको आता है, चेस किसी को आते किसी को नहीं आती। तो जो गेम आपको आती है इंडोर, वो अपनी फैमिली के साथ रात को खेलें। देखिए मैं भी इन चीज़ों की कोशिश करूँगा। मैं ये कहूँ कि नहीं जी हमारे घर में तो बच्चे बड़े ऐसे नहीं, आंखें भीग जाती हैं जब बच्चों को वो फ़ोन यूज़ करते देखता हूँ देर रात तक। और चाह के भी उनको बोलने से पहले मैंने क्या कहा कि पहले मैं कोई भी चीज़ खुद पे इम्प्लीमेंट करता हूँ तब दूसरे को कहता हूँ। तो कोशिश मैं करता हूँ रात को टाइम पे सोने की, कोशिश मैं करता हूँ रात को फ़ोन अवॉइड करने की। अपने बच्चों को हमें अपने कर्मों से समझाना है
शब्दों से कम। जो कृष्ण भगवान करते थे, कृष्ण भगवान अपने कर्मों से दुनिया के आगे वो चीज़ें समझा के गए कि कैसे प्रसन्न रहना है, युद्ध करते हुए भी कैसे ज़िंदगी जीनी है। ये चीज़ वो हमें समझा के गए। वो समझा के गए कृष्ण भगवान कि हार जीवन में कभी नहीं माननी है, कभी नहीं। और वही चीज़ें हमें भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी है। तो बच्चों को अपने कर्मों से समझाएं और पड़ोसी के बच्चों को अपने शब्दों से समझाएं। कमी ना निकालें, लड़ाई ना करें। अपनी वाइफ को बोल रही हैं, लड़ रही हैं कि देख तेरी वजह से ऐसा हो रहा है। वाइफ बोल रही है देखो तुम नहीं देख रहे हो रात को 12 बजे तक फ़ोन, ऑफिस का काम कर रहे हो। तो आपस में ना लड़े, जिससे नुकसान बच्चों का होता है। तो कृपया करके देखिए, अगर वीडियो बनाने जाएंगे ना तो इसमें बहुत लंबी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा लंबी। मेन हमारा मुद्दा ये है कि आप इस चीज़ को समझें। ये प्रॉब्लम आपके घर में, आपके बच्चों की ज़िंदगी में घर करती जा रही है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना बच्चों को चीज़ें याद रहती हैं, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम उनके साथ आ गई है, ठीक है। उनकी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो नहीं ठीक से हो पा रही है, फिज़िकल स्टैमिना बच्चों में ख़त्म हो गया है। तो ये प्रॉब्लम हम सब के घर में आ रही है। इसका सोल्यूशन आप अपनी लाइफ स्टाइल को देखते हुए, अपने लाइफ शेड्यूल को देखते हुए निकालें और बच्चों को समझाएं, बच्चों को सुनाएं कि देखिए सर क्या समझा रहे हैं। क्योंकि आपकी बात बच्चा नहीं मानने वाला, मेरी बात मेरा बच्चा नहीं मानने वाला। वो मेरे कर्मों को देख के ज़रूर सीख सकता है, लेकिन मेरी बात वर्बली नहीं जानेगा। वर्बली बोलोगे तो वो आपकी बात को इग्नोर करना शुरू कर देगा। और जिस दिन उसने आपकी बात को इग्नोर करना शुरू किया, उस दिन आप मान लीजिए कि अब से वो आपकी किसी बात को नहीं मानने वाला। तो आप कम से कम उसको शब्दों में, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मों से समझाएं और अपने दोस्त के बच्चों को अपने शब्दों से समझाएं, क्योंकि वो आपसे कुछ समय के लिए मिल रहा है, वो आपसे कुछ टाइम के लिए मिल रहा है। कहते हैं ना, कर भला हो भला। जैसा आप इस जो बीज बो रहे हो वही घूम के जो फल आप दूसरों को दे रहे हो, जो कर्म आप इस दुनिया में कर रहे हो, वही आपके पास वापस आने हैं। तो आप अपनी तरफ से अच्छा करें। आपके बच्चों को समझाने वाला भी कोई पड़ोसी मिल जाएगा, कोई आपका दोस्त, कोई आपका वेल विशर आपके बच्चों को समझाएगा। चिंता ना करें आप। जब आप दूसरे के बच्चों का ध्यान रख रहे हैं तो कुदरत भी आपके बच्चों का ध्यान रखेगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज हम नहीं कहेंगे इस वीडियो को शेयर करें, हम ज़रूर कहेंगे कि इस वीडियो से सुनने के बाद अपने कर्मों में इम्प्लीमेंट ज़रूर करें, ज़रूर करें। जिस तक भी ये वीडियो पहुंच रही है, इस टॉपिक पे सीरियस हो, नहीं तो ना हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर दे पाएंगे, ना हम अपने बच्चों को एक अच्छी फ़िज़िकल हेल्थ दे पाएंगे। ना एजुकेशन से, ना फ़िज़िकल हेल्थ से, ना मेंटली, ना फिज़िकली उन्हें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाएंगे। तो इस बात पे गंभीर होकर सोचें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।